व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी। चोरियां कितनी बढ़ गई बताओ आप, चोरियां इतनी बढ़ गई, कोई गरीब आदमी अपने पूरी जीवन की मेहनत करके और अपनी बच्ची के लिए या बच्चे के लिए रखता, भाई शादी के टाइम में काम करूंगा, चोर आते हैं पैसा लेके भाग जाते हैं, पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है। कितने हुए? 6 और 4 लाख जैसी कर देती है, बोले रिमांड ज्यादा लेंगे, चोर मर सकता है, और मरते ही जेल कौन जाएगा? ये भी सही है, मरते ही नेता बॉडी लेके बैठ जाते हैं, ये भी सही है। पुलिस कई मामलों में ठीक भी है, लेकिन कई मामलों में गड़बड़ है, क्योंकि चोरी के मामले में सजा का प्रावधान बहुत छोटा है, छूट जाते हैं, चोरों की आदत पड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे बड़े चोर बन जाते हैं। और कई चोरों को तो मैंने देखा कि वो पार्टियों की टिकट भी ले लेते हैं, विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी आ जाते हैं, हार्डकोर चोर, थानों के स्ट्रीट शीटर, शराब का धंधा करने वाले, डोडा पोस्ट के कारोबारी, नशे के कारोबारी, ये फिर नेता बन जाते हैं पैसा कमाने के बाद। ये तो नेताओं की ड्रेस को मैंने थोड़ा चेंज किया है, पहले सारे के सारे कुर्ते पजामे बना घूमते थे सारे के सारे, मैं पैंट शर्ट में आया तो थोड़ा पैंट शर्ट भी का भी चलन हुआ कि नहीं हुआ, कुर्ते पजामे कम दिख रहे हैं मुझे, सारे पैंट शर्ट वाले दिख रहे। भाइयों, हमें व्यवस्था परिवर्तन की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि किसी की चोरी हो जाए तो उसका पूरा माल बरामद हो। पीसी जेसी के चक्कर में आम आदमी मारा जाता है, और यह हालात आप देख रहे हो। आज स्थिति ये हो गई कि ढाणी के अंदर रहने वाला परिवार सुरक्षित नहीं है, लोग आते हैं मर्डर करके चले जाते हैं, ब्लाइंड मर्डर खुलते ही नहीं। इस प्रदेश में कितने ऐसे ब्लाइंड मर्डर हैं। मेरे नागौर के अंदर तो एक थानेदार को मार दिया था, श्री बालाजी के थानेदार की हत्या कर दी, आज तक नहीं खुला मर्डर। जब पुलिस अपने ही लोगों की हत्या को नहीं खोल पा रही है तो आप क्या उम्मीद कर, टाइम ही नहीं पुलिस को, नेताओं की एस्कॉर्ट करे, जजों को एस्कॉर्ट करे, इतनी सी 20 पुलिसकर्मी। अब एमएलए साहब नाराज हो तो उनकी हाजिरी देने थानेदार जी को हटा देंगे, सत्ता पक्ष वाले। कभी एमपी साहब हो तो सत्ता पक्ष, क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी, डिजायर ये लो लिखाओ। और जब डिजायर से ही पोस्टिंग हो रही है तो पुलिस अपना काम नहीं कर सकती। स्वतंत्र एजेंसी के रूप में इनको अलग थलग काम करने दिया जाए, जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग काम कर रहा है तो आप देख रहे हो कि चुनाव आयोग के डर से डीजे वीजे भी कम बज रहे हैं, मैंने देखे कम बज रहे हैं शेखावाटी के अंदर, पहले माता धूम धां डीजे कितने बजते थे। इसी तरह पुलिस को स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करने के लिए अलग से करना चाहिए, ताकि वो कुछ कर सके। ये पहुंचते हैं कोई जांच के नजदीक, कॉल डिटेल निकालते हैं, जब पहुंचते अपराध खुलने वाला, इससे पहले फाइल चेंज हो जाती है। अगला होता वो सोचे यार ध्यान रखना भैया मेरा आदमी, सोचे मेरी टाइम तो यार पड़े रहने दो, अगला करेगा, डिप्टी करेगा, एडिशन करेगा। ये हालात राजस्थान के अंदर है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब तो आप में और मारवाड़ में कोई अंतर नहीं रहा। अपराध में तो धीरे धीरे हरियाणा यूपी जो बढ़ता उधर चला गया, बाड़मेर के अंतिम छोर तक। सब ज्यादा खराब कौन हो रहे हैं? अपने बच्चे हो रहे हैं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि सशक्त लोकायुक्त, पिछले 20 साल के अंदर लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, और लोकायुक्त किसको रिपोर्ट कर रहा है? मुख्यमंत्री को। कोई व्यक्ति अगर मुझे ये कहे कि हनुमान जी हम रिपोर्ट करेंगे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, मैं थोड़ी करूंगा, मेरे हाथ से मेरे खिलाफ करता है क्या कोई आदमी? वो सीएम को रिपोर्ट करते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, तो सीएम अपने खिलाफ कैसे करेगा? 12 मामले लोकायुक्त के अंदर ऐसे हैं जिसमें वसुंधरा और गहलोत के शासन के अंदर मुख्यमंत्री पे मुकदमा दर्ज करने की लोकायुक्त ने रिपोर्ट पेश करी। 12 से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा मामले। इसलिए हम चाहते हैं सशक्त लोकायुक्त हो, जिसको ताकत हो, जिसके पर काटे नहीं जाए, वो सीधा मुकदमा दर्ज करे और सीधा बुलाने की उसकी ताकत हो, गिरफ्तारी की ताकत उसे दे। सशक्त लोकायुक्त तो डायरेक्ट सुनवाई कर सके। जब सीएम से मांगो तो सीएम कैसे देगा? आज भी क्या हो रहा है, एसीबी किसी को ट्रैप करती है, रंगे हाथों पकड़ती है, सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देती और केस ठंडे बस्ते में, और पकड़े गए चोर वापिस उसी इलाके में डंडा लेके आते हैं। वो कह रहे क्या कर लिया मेरा, पकड़ लिया था ना एसीबी ने, क्या हो गया? तो लोग डर जाते हैं।
कि यार ऐसी भी जो पकड़ाओ कुछ नहीं हुआ तो जैसा कहे वैसा ही करो। ये लूट खसोट की दुकान राजस्थान में खुल गई। पॉलिटिक्स में भी लोग व्यापार करने के लिए आते हैं और नौकरियों में भी ऐसे थाने और ऐसे सर्किल देखते हैं जहां आमदनी ज्यादा हो। मेरे उधर नहीं लगना चाहते पुलिस वाला कोई भी, कम लगना चाहते। तो भी क्या कर रहे हो, गड़बड़ मत करना, सुधारी रोज का ही काम है। नहीं तो एमएलए साहब को सेट किया, एमपी साहब का हिस्सा बांधा, चलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। तो भाइयों मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूं कि हमारा मकसद ये है। इस प्रदेश के अंदर आप देखिए, दिल्ली में मैं लोकसभा के अंदर हूं, सेंट्रल हॉल के अंदर जब हम सारे एमपी बैठते हैं, बात चलती है तो पूछे राजस्थान की क्या हालचाल है, तो मैं कहता हूं लड़ रहे हैं मजबूती से। बोले क्या लड़ रहे हो, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, सीधा सा समीकरण है, कहने की जरूरत नहीं। वहां तो लोग कांग्रेस बीजेपी के अलावा वोट ही किसी को नहीं डालते। ये तो मैं गया दिल्ली और जब किसान आंदोलन हुआ, पहली बार हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने ये एहसास किया कि हमारे नेताओं की जंग लग गई, लड़ाई कोई लड़ेगा वो राजस्थान का धरती पुत्र लड़ेगा। मेरे पास इकट्ठा होकर आए, बोले हनुमान जी आप सत्ता छोड़ दो, मोदी का साथ छोड़ दो, हमारे नेताओं के जंग लग गया, हमारे नेता खट्टर और मोदी की गुलामी कर रहे हैं, किसान कौम की उम्मीद आप हो, आप जवान हो और एक बार सत्ता छोड़ोगे तो किसानों को ऊर्जा मिलेगी। भाइयों मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के अगर किसान बिलों के खिलाफ सड़क पे कोई सांसद आया तो नागौर का सांसद था जिसने आपके सम्मान के लिए सड़क को चुना और सत्ता को ठोकर मार दी। दूसरा जब अग्निपथ आया, आज शेखावाटी की जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर बड़ी लड़ाई शेखावाटी के वीरों ने लड़ी। और तो और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर जब गिनती करेंगे, सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की अगर गिनती होती है तो शेखावाटी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। शेखावाटी के सबसे ज्यादा जवान लड़े। दुर्भाग्य देखिए, अग्निपथ के अंदर सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, सारी पार्टियां चुप हो गई। अगर झंडे के साथ किसान के बेटों के लिए कोई सड़क पे लड़ा, लोकसभा में लड़ा, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री को चेतावनी दी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। वो हनुमान बेनीवाली था, वो नागौर का सांसद था, आपके बाबा जी भी किसान के बेटे हैं, झुंझुनवाड़ा एमपी भी किसान का बेटा है। ये भी बोल देता है, इनको कोई रोक रहे थे क्या बोलने के लिए, बताओ मुझे। या बाबा जी कोई जंतर मंत्र से ही काम चला रहा है, अंदर के मंत्र से काम कर रहे बाबा जी अंदर अंदर बैठे हुए। मैंने तो नहीं देखा। किसान का मामला आ गया, जवान का मामला आ गया। एक व्यक्ति जो लड़ रहा है कितने साल लड़ेगा बताओ मुझे। मेरी भी तो फिर उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है ना। पूरा राजस्थान है, आधे से ज्यादा राजस्थान तो अभी भी खाली पड़ा है। जिन लोगों को ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्षम होने ही नहीं दे रहे हैं, पूरा ट्राइबल बेल्ट देखो आप क्या हालात है लोगों की। यही राजस्थान था जब गहलोत और वसुंधरा के समय भूख से मौतें हुई थी, लोग भूखे मरते मर गए थे। मैं गया था 12 के उस इलाके के अंदर। भाइयों कौन सी आजादी है, मुझे नहीं लगती कि आजादी इस तरह की होती है। मुझे लोगों ने पूछा कि हनुमान जी आप तो खराब हो रहे हो। मैंने कहा मैं खराब कैसे हो रहा हूं बताओ चलो। क्या नहीं सत्ता में नहीं। मैं कौन सी सत्ता, मैं गुलामी की सत्ता नहीं चाहता। मंत्री तो 2003 में ही बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19 फिर वापस बन जाता। अब तैयार बैठी है सरकारें, गठबंधन करने के पीछे पीछे भाग रही है। एनडीए भाग रहा, आईएनडीआई ये जो कथित है दोनों भाग रहे हैं। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 20 साल मैंने खराब क्यों किया बताओ मुझे। मैंने कहा कि अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, राज तो मुझे नहीं मिलेगा, तो देश आजाद कैसे होगा। हर आदमी सोच लेता। भगत सिंह ने कहा था जब लोग मिलने गए, बोला आपको फांसी होगी, तो उसने बोला कि मुझे फांसी होगी इस बात का गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। ये भगत सिंह के वाक्य थे। ये हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के अंदर सत्ता संकल्प के लिए निकला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। समय लग सकता है, साधन संसाधनों की बड़ी कमी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है। भीख का कटोर लेकर नहीं घूम रहा हूं। अभी 2 रुपए की चंदे की रसीद किसी ने नहीं काटी। अगर हो तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना कि आपकी रसीद कटी भाई साहब। इतनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ
अगर कोई व्यक्ति राजनीति में रहते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए, जिस पे दाग नहीं लगा, वो व्यक्ति है वो आपके सामने खड़ा है, जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया यहाँ के किसान और जवान मजबूत है, शेखावाटी के लोग मजबूत है, इस बार परिवर्तन करेंगे। मारवाड़ से तूफान चलेगा आरएलपी का, और शेखावाटी में अगर आपने सुनामी बना दिया तो सत्ता के शिखर पे इस बार किसान का बेटा बैठेगा। ना फिर कोई अबला नारी की चीख पुकार होगी, ना बेरोजगार से तंग आके किसी किसान के बेटे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ना ही इस राजस्थान में कर्जे के बोझ की तरह कोई किसान आत्महत्या करेगा। आपकी खुद की सरकार हो जाएगी। इसके लिए उठो, वोट डाल दो। बोतल का चिन्ह आ जाए, जाति पाति मत देखो, हर जगह हर जाति के एक जाति को उम्मीदवार बनाए क्या, बन भी गए तो क्या कर लिया, 50 थे ना अपने लोग, बन गए थे क्या मुख्यमंत्री। एक चीज देखना, चिन्ह आए 12 बजे तक वोटिंग कर दो उससे चिन्ह पे। मैं ऐसे पूछूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, मैं ऐसे नहीं हूं कि जबरदस्ती थोप दूं जाके। मेरे पास भी समय कम है भाई, लिमिटेड समय है। अभी तो पूरे राजस्थान में यात्रा ही नहीं कर पाया, बीच में छात्र संघ के चुनाव वाला मामला आ गया। बच्चे आए मेरे पास, भाई साहब चुनाव बंद करा दिया सरकार ने, मेरा तो संगठन भी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का एनएसयू संगठन है, तो बोले आप लड़ाई लड़ो। मैंने लड़ी लड़ाई बच्चों की, 1 महीना बच्चों के लिए लड़ता रहा कि छात्र संघ के चुनाव कराओ, रैली करी, बच्चे तो नहीं आए, आरएलपी के कार्यकर्ता जरूर आए थे सारे के सारे रैली के अंदर, छोटन जी थे वहां पे, और 2.5 घंटे बरसात में खुद भीगा बच्चों के साथ। हमें क्या पता अचानक बारिश आ जाएगी, नहीं तो बारिश वाला वो टेंट लगा लेते जिसमें पानी नहीं आता, तिरपाल लगाते। दुर्भाग्य देखिए, लेकिन भीग के मैंने संदेश दिया, आप अकेले नहीं हो, दुख सुख के अंदर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता नहीं करें। लेकिन मैं लड़ते लड़ते कितना लड़ूंगा ये तो बताओ। 5 साल आप भी तो मेरा कहना मान लो, एक बार वोट ही तो डालना, और क्या करना है, और थोड़ी मांग रहे हैं आपसे कुछ, जाके वोट दे देना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। मेरे पास नौजवानों की ताकत है। देश को आजाद किसने कराया? नौजवानों ने। अगर नौजवान बलिदान नहीं देते, झांसी की रानी नहीं लड़ती, तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह नहीं लड़ते, देश आजाद नहीं होता। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, और इस बार एक चीज देख लो, मुकाबला राजस्थान में किन किन लोगों का है, कौन कौन चेहरे मुकाबले में। अशोक गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के 12 तले दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन 13, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। दूसरे सब चेहरों को देख लेना, जब वो चिन्ह वोट देने जाओ तो उसमें देखना कि जहां बोतल का चिन्ह है उसमें हनुमान बेनीवाल की परछाई आपको नजर आनी चाहिए, तब जाके वोट आरएलपी पार्टी को पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा कि शेखावाटी का जवान इस बार बदलाव करेगा, वो मारवाड़ के जवानों से बढ़ के हनुमान बेनीवाल की नई जो किसान जवान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसको मदद करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माधोपुर की जो भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे, आप निश्चिंत रहें।